ओम शांति। 26 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सहयोगी ही सहज योगी। राज ऋषि सहयोगी सहज योगी बच्चों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपनी स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। यह वरदान अनुभव करते हो? योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सबसे पहले जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है जानते हो ना? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाएं, कहां लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी हैं। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है, साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। और सहज सदा स्वतः ही रहता है, अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रहते, इसका कारण प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी न हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? यह नशा और निश्चय सदा याद रखो। यह हमारा जन्म का वरदान है। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना यही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिसे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। वह ऐसे ही रिवाजी रीति से अपनी ड्यूटी बजाकर आ गए। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है, वह जहां भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। वह कैसे भूल सकते? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो।
चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं। तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी, गर्मी, प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी, सहजयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली हैं तो सब सहज है। तो क्या करना पड़े? सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपनी सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? यह तो सहज है ना। जो है वह देना है, जो कर रहे हो वह करो। सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। यह तो कर सकते हो ना। या यह तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है। बाप को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी, सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं की बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। पहली पार्टी, साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य की स्थापना। साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। वह आपस में लड़ते हैं और आप दैवी राजस्थान बना रहे हो। क्या बनना है यह उन्हों को क्या पता। वह तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बना रहे हो ना। उनकी है जबान की शक्ति या बाहुबल, शस्त्रों की शक्ति, और आपकी है साइलेंस की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा। यह तो अटल निश्चय है ना। वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय को ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे,
लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते हैं। आप जानते हो और कर भी रहे हो। पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना। पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है, तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। रूहानी बाप के बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कार्य है। जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। जैसे रूहानी बाप का कर्तव्य है रूहानी सेवा करना, ऐसे हर बच्चे को भी इसी कार्य में तत्पर रहना है। यह रूहानी सेवा हर सेकंड में हर कदम में प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है। प्रत्यक्ष फल है खुशी। जितनी सेवा करते उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। एक का पदम गुणा मिलता है, ऐसे समझते हो। आपका ऑक्यूपेशन ही है रूहानी सेवाधारी। लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अलौकिक में रूहानी सेवाधारी हो। अगर कोई डॉक्टर है तो रूहानी और जिस्मानी डबल डॉक्टर बनो। वह सेवा करते भी मूल कर्तव्य है रूहानी डॉक्टर बनना। बार बार रोगी आए, इससे तो रोग ही खत्म हो जाए सदा के लिए, तो ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए। सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। अच्छा, ओम शांति।